और हमें तो हजरत हकीकत बात है, माहौल देख के भी दुख होता है। वो हजरत जी चार बातें करके तो आपसे सुभान अल्लाह कहलवानी पड़ती है, मिन्नतें तरले करके तो आपसे दुरूद पढ़वाना पड़ता है। पता नहीं इतना ज़ौक़ क्यों आता जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है सारे बाहोश बैठे हैं। मैं आपको मजजूब की बात सुनाता हूँ। आपको पता है आज सबसे सौखा काम मजजूब बनना है, सबसे सौखा काम। ढेर लगा है ट्रकों के ट्रक लथे ने मजजूब बनता, और हकीकत में हजरत जी ढूंढने से कहीं कहीं जाके मिलता है। सबसे सौखा काम है ना, मजजूब होने का बहाना करो, जो मर्जी करते फिरो। और ये कोई सिलसिला आज नहीं है, सिलसिला पीछे से चला आ रहा है। बुजुर्गों की बारगाह में अर्ज की कि हुजूर अगर चेक करना हो कि मजजूब असली है कि नकली है, उसका तरीका कार क्या है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा आपने चेक करना जाके, अगर नकली हुआ फिर खराबी होगी, असली हुआ तो फिर काम खराब होगा। ठीक है, पूछा गया कि हजरत अगर देखना हो कि मजदूब असली है कि नकली है, उसका क्या तरीका कार है। हजरत ने दो तरीके बता फरमाए, जो मैं एक ही, क्योंकि हमारा मौजू भी अब चलो वो बन गए। अब फरमाते हैं अगर चेक करना हो ना कि मजदूब असली है कि नकली है, तो उसके पीछे बैठ के हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम ले। जो मजदूब होने का दावा रखता है ना, उसके पीछे बैठ के हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम ले। जेते तेरे अलमू कर ले असली है, ना करे तो नकली है। हाँ, क्योंकि हजरत मजदूब को भी हालते जज़ब में इतना होश होता है कि मेरे पीछे महबूब खुदा का नाम लिया गया। हाँ, मजदूब को भी हालते जज़ब में इतना होश होता है कि मेरे पीछे महबूब खुदा का नाम लिया, मैंने इसको कांड नहीं करनी। अगर तो तुम्हारी तरफ मुंह कर ले असली मजदूब है, ना करे तो नकली मजदूब। तो यार अगर मजदूब को भी हालते जज़ब में इतना पता है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम लिया गया, तो अल्लाह का शुक्र है हम तो बैठे सारे होश वाले हैं। फिर हमारा अंदाज क्या होना चाहिए। और मैं कहता हूँ ये हमारे बड़ों के दावे थे, ये उनके तगमे थे, ये उनके मेडल थे। क्या मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, जिंदया नहीं। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। तो जी हम तो जिंदे हम तो जिंदगी ढीले पड़ गए हैं, मरने के बाद हमने क्या कहना। इसलिए सुन्नियों खुदा का वास्ता देख के कहता हूँ ये कमजोरियां छोड़ो यार, आओ अमल की तरफ निकलिए और खूब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम पढ़ा करो। और ढीला नहीं पढ़ना हजरत जी, ये अकीदा रख के पढ़। मैंने कहा ना किताबें तो बड़ा कुछ सिखाती हैं हजरत, हमें बुजुर्गों ने इस रास्ते पे डाला। हमारे साथ बड़ा बड़ा कुछ ऐसा हुआ कि अब तो डर भी लगता है पढ़ते हुए भी भाई, क्योंकि हमें, मैं कहता हूं हमें तो गुलामों की समझ आज तक नहीं आ रही। कुर्बान जाऊं उनका क्या कहना है। मेरा बकायदा ये यूट्यूब पे मेरे साथ सबसे पहला इसने मुझको झंझोड़ के रख दिया। नहीं भाई ये बात किताबी नहीं है, वाकई सुन देंगे। मेरे सियालकोट में भी एक मरजू बुजुर्ग हुआ करते थे, इनका नाम था साईं अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह तआला। ये जैसे ये मस्जिद है, ये सामने घर है, दरमियान में सड़क है। इसी तरह मेरा घर था, दरमियान में सड़क, सामने कब्रिस्तान, वहां हो रहा करते थे। बचपन से अल्लाह का फजल था, शौक रहा बुजुर्गों के पास बैठने का। और आप भी दुआ किया करें अल्लाह अमीन पाक लोगों की संगतें और सोबतें अता फरमाए। ये जिनके पास हमने बैठना शुरू किया ना, मियां साहब फरमाते हैं छड़ दे बेदर्दां दी यारी, निता हो जासी मुंह काला, ऐ दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला। किते कलियां बह लेनियां किसी इंज दे कलना बई जिन्हों जुआं पईयां होण ते तैनूं भी शक दियां जुआं पा छड़े। ये बुढ़ापे में आके बूढ़ा बाबा सानू नहीं अंगूठे चूमना जायज क्या होता है, किसी ऐसे के पास जाके बैठाया होता है जिससे उसको भी जुएं पड़ जाते। अपनी सोबतें बड़ी ठीक रखो। और किबला मुझे मेरे बुजुर्गों ने बात अब फरमाते हैं, मेरे हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह, क्या आप सिर्फ एक ही बेटे थे? हकीम खादिम अली रहमत, आप 14वीं औलाद थे, उससे पहले 13 बच्चे इंतकाल कर गए, अब 14वीं औलाद। फरमाते हैं हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला अपनी मसनद पे बैठे, फरमाते मुझे अम्मा जी ने ना दाल लेने के लिए भेजा। हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह फरमाते हकीम साहब ने देखा मुझे कि मैं गुजर के गया हूं। फरमाते जब वापस आया तो फिर देखा, कहते तीसरी बार मैं जब फिर वापस जाने लगा मुझे बुला लिया। बुला के कहते हैं अब्दुल हई किथे गया सा, कित्थों आए हैं, फिर किथे चल रहा है। हमें तो आज पता ही नहीं ना जी मेरा बेटा कहां जा रहा है, मेरी बेटी की जो सहेली है इसका करैक्टर कैसा है, ये इस लायक है भी मेरी बच्ची की सहेली बने कि ना बने। मेरा बच्चा रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक कहां बैठा रहता है, हमें पता ही नहीं कोई भी। सुनो हजरत जी वो लोग कैसे थे, कहते मैंने अर्ज की मियां जी बेबे ने दाल लैंड भेजा सी, दाल लैके भाई हकीमों के हाथ तोले होते हैं, फिर दूसरी का बात उनके घरों में तराजू भी होते हैं, छोटी छोटी तरकड़ियां। कहते बेबे ने मैंने दाल लैंड भेजा सी, दाल लैके आया हूं, बेबे ने क्या है कि दाल घट है, ते अब्दुल हई जा दुकानदार कल वापस के क्या दाल पूरी दे। सुनना जरा जरा। अब फरमाते हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला ने मेरे हाथ से दाल ले ली और मुझे फरमाने लगे अब्दुल हई अपनी बेबे नु क्या थोड़ी दाल पका ले, मैंने फिर ना उस बेईमान दे मथे ला।
हाँ हजरत सोबतें इतना असर करती हैं हजरत जी, सोबतें इतना। पर मैं अपनी बेबे को थोड़ी दाल पका ला, लेकिन मैंने दोबारा उस बेईमान के मत्थे ना लाया। हम देखते नहीं हजरत, हम कहाँ बैठ रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं। ना हजरत जी, अपनी भी सोबतें अच्छी रखो, अपने बच्चों पर भी पूरी तवज्जो दो कि उनकी भी सोबतें कैसी हैं हजरत। कहीं ये ना हो कि ये सोबत किस दिन कोई चांद चढ़ा दे। सोबतों का बड़ा ध्यान रखो। अल्लाह का शुक्र है बचपन से अल्लाह ने रहमत फरमाई कि ये पाक लोगों की सोबतें मुयस्सर रही, पाक लोगों की सोबत। और हजरत ने जो है ना वो उसी कब्रिस्तान में अपना, मैं यहाँ पर भी हजरत आपको बात, आजकल बड़ा शौक है हर बंदे को मजदूर के पास बैठ रहे। नहीं हजरत, शरअ ने मना फरमाया, सुलझे लोगों के पास बैठो, उलझे लोगों के पास ना बैठो। मजदूर को अगर मौज भी आई तो तुम्हें भी मजदूर भी बना सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता हजरत। हाँ हाँ, हकीकत मैं कह रहा हूँ। ये फरीद बना देना ये किसी साले का ही काम है। हाँ, ये गौसे आज़म बना देना ये किसी साले का काम है। मजदूर बड़ी हो जोश में है तो मजदूर कर देगा। और इसमें कमाल लिखा है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। अब फरमाते मेरा भी एक मुक्तदी था, उसको भी बड़ा शौक था मजदूरों के पास बैठने का। वो एक मजदूर की बैठक में जाके बैठा करता था। अब फरमाते मैंने उसको कई बार मना किया ना जाया कर संगिया। उसने आगे से कहना, लो जी जिदन शेख बाबे की जुबान हरकत में आई मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। शेख ने लिखा है कि बाबा जी का जज़ब कम हुआ। हजरत को होश आई, देखा सामने बंदा बैठा है। उसे पूछा तू कौन है? उसने अर्ज़ की हुजूर मैं नहीं हूं। अपने सर पे पता नहीं कितनी देर बाद हजरत को होश आई, जज़ब कम हुआ। सिर ते हाथ फेर के कहने लगे मेरे वाल बाबे वध गए ते मेरी टिंड नहीं कर देता। वो बड़ा खुश हुआ, हजरत की टिंड करूंगा तो हजरत इनाम में कुछ अता फरमाएंगे। उसने उस तरह तेज करके ना हजरत की टिंड कर दी। शेख लिखते उसने सर पे हाथ फेरा ना तो सर खाली था। अर्ज करता या अल्लाह जिन्हें ने मैनू खाली किया तो मैनू ही खाली कर छड़ा। अब क्या करे हजरत मां को, बस फिर ज़वाल शुरू हुआ। फिर ज़वाल शुरू हुआ। मैं खाने दे दरदे उत्ते रहंदे हैं कलंदर, देंदे खोंदे ताजा ताई एक पलकारे अंदर। जज़ब था हजरत की जुबान से निकली, किसी से भी नहीं निकली, सब कुछ खत्म हो गया। वो शेख लिखते हैं बंदा मेरे पास आया, अब फरमाने लगे मैं तो तेन पहले कहा सी कि किसी सुलझे कल बह किसी उलझे कल ना बह, आप ही उलझा ही तेन भी उलझा चढ़िया। हाँ इस तरह कर जाके बैठा रहे। फिर कभी होश आ गए ना तेरे नसीब जाके, पूछे तू कौन है तो यही कहना मैं नहीं। अगर वो फिर कहे ना मेरे वाल बड़े वध गए तो मेरी टेंट कर दे तो कर दे, लेकिन ऐसा ही ना करी कि टेंट करके ना सिर उत्ते मट्ठे मट्ठे उस तरह ना पछ ला दे। अब ये शेख ने दौरानिया नहीं लिखा कि वो उसकी आजमाइश का वो वक्त कितना था, 10 साल थे, 5 साल थे, 6 साल। वो हजरत का जज़ब फिर कम हुआ, बंदा सामने बैठा हुआ था। होश आई, उसको पूछा भाई तू कौन है? उन्हें अर्ज़ की थी हुजूर मैं नहीं। फरमान लगे यार वाल बड़े वध गए टेढ़ी कर दे। वो आगे बढ़ा, उसने हजरत का फिर सर मोड़ दिया। साथ ही शेख की बात याद आ गई, उसने सर पे मट्ठे मट्ठे टक लगा दी। वो बाबा जी ने फिर हाथ फेरा, वो जब हाथ फेरा तो हाथ रंगा हुआ है। बाबा जी कहते हैं या अल्लाह जी ने मैनू रंगया तो मैनू मिला के छड़ा है। ध्यान रखिए, सुलझों के पास बैठो। और मैं आपको हकीकत कहूंगा हजरत जी, ये कुछ हमारे स्टेजों का भी कसूर है कि हमने भी लोगों को हकीकत हाल नहीं बताई। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, लख मरजूब एक पासे ते एक सालिक एक पासे। हकीकत है, सालिक होना बड़ा औखा काम है बाबा जी। हाँ जी, सालक ने मुरीद भी वेखने ते घर भी चलाना है। सालक ने कपड़े भी लाल दे पाने ने, पग भी लाल दी बननी, रोटी भी लाल दी खानी। मजदूर को क्या लगे जी, ना उन्हें बच्चियों की फीस देनी, ना उन्हें मीटर का बिल देना, उसको क्या लगे। हकीकत कह रहा है, ये हमारे स्टेजों का बड़ा कसूर है कि मजदूर को उन्होंने पता नहीं क्या से क्या बना दिया। वो सालिक जो हर रोज कई हजार बार मरता है, इसको उन्होंने कहा नहीं है, नहीं है जी। लाख मजदूर एक तरफ और एक सालिक एक तरफ। और एक हजरत हमारे सियालकोट में भी है माशाल्लाह, जहांगीर भाई भी बैठे हैं, नवीद साहब भी हैं माशाल्लाह, बाबा लाहौरी शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये भी वो अगो की ना वहाँ कोई था जिनका नाम है जलाल। आज बाबा लाहौरी शाह रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल साथ साईं जलाल का भी मज़ार है, जो बाबा लाहौरी शाह रहमतुल्लाह अलैह के बाद हुए साथ उनका भी मज़ार है। ये जो साईं जलाल थे, ये जवानी थी, खूबसूरती थी, ये कहीं जो है ना वो दिल अपना फंसा बैठे। वो जब दिल फंसाया ना, वो था भी हिंदू घराना। अब को मुसलमान होता तो कुछ किया जाता, वहां क्या जोर है भाई किसी का। वो दिल के हाथों मजबूर था। इश्क पे जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, लगाए न लगे बुझाए न बने। समझ आई कोई ना, अपने दोस्त से मशवरा किया। किबला अपनी जिंदगी में भी मशहूर था बाबा लाहौरी शाह रहमतुल्लाह, अगर कोई काम नहीं हो रहा उनकी बारगाह में हाजिरी दो, कुछ हाजिरियों की बरकत से अल्लाह रहम फरमा देगा। और बाद अज़ विसाल भी ये बात मशहूर थी कि अगर कोई मामला है तो हजरत के मज़ार पे हाजिरी दो, अल्लाह उनके मज़ार पे हाजिरी की बरकत से करम कर दे। आज भी ये बात
मशहूर है। वो किसी ने उसी वाले से कहा तू बाबा लोधी शाह जा, जे बाबे की जीभ हिल गई थे तेरे बारे